हर एक भारतीय के लिए बहुत बड़ा दिन है। ये एक राष्ट्रीय उत्सव है। हमारा स्कूल आर्मी कैंटोनमेंट के पास था। मैं 15 अगस्त में मेरे अलग-अलग कमिटमेंट्स होती हैं। मैं अगर कचरा डाल रहा हूँ तो मुझे ये एहसास होना चाहिए कि मैं अपने देश को खराब कर रहा हूँ। 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे आपके लिए क्या मायने रखता है? ये हर एक भारतीय के लिए बहुत बड़ा दिन है। हम सबको ये पता है, ये तो ये 15 अगस्त के लिए हम स्कूल में भाषण-वाषण दे के बड़े हुए हैं। तो ये एक राष्ट्रीय उत्सव है। ये एक नेशनल सेलिब्रेशन होता है ये अपना। तो 15 अगस्त का हमारे मन में तो बहुत, बहुत, बहुत बड़ा महत्व है और उस दिन हम सुबह से अलग-अलग जगह पे जाके हमारा पुलिस स्टेशन है, वहाँ जाते हैं। हमारा जो वहाँ के एमपी, एमएलएज़ के ऑफ़िसेज़ हैं, वहाँ हम जाते हैं। हम झंडा वंदन के लिए हमेशा पुलिस कमिश्नर्स के ऑफ़िस में जाते हैं। ये हमारा हर साल होता ही रहता है, मैं जाती रहती हूँ। तो वो तो यानी मेरे लिए तो वो एक उत्सव है 15 अगस्त। जैसे गणपति वगैरह उत्सव है, वैसे ही ये हमारा राष्ट्रीय उत्सव है और उसी भावना से सबने देखना चाहिए इसे। तो जैसा कि आपके इस पूरी लाइफ की ज़िंदगी में शुरू से लेके अभी तक में कोई ऐसी यादगार पल 15 अगस्त को लेके मुझसे शेयर करना चाहोगे? मैं एक वाक़या ज़रूर शेयर करना चाहूँगी यहाँ पे, जिससे आप लोगों को ये पता चलेगा कि हमारे जो जवान हैं, सोल्जर्स हैं या आर्मी डिफेंस के ऑफ़िसर्स हैं, इनके मन में कितना हमारे देश के प्रति कितना आदर होता है। हम हमारे स्कूल में ऐसे और हमारा स्कूल आर्मी कैंटोनमेंट के पास था, दिल्ली में पली-बड़ी हूँ मैं। तो वहाँ से हमेशा ये लोग मोटरसाइकिल, जीप्स वगैरह से जाते रहते थे। तो 15 अगस्त पे हमारा काफ़ी वहाँ पे बड़ा पेंडॉल ये वो लग के और हमारा जन गण मन अपना राष्ट्रीय गान हमारा जैसे ही शुरू हुआ वहाँ पे थाड़-थाड़-थाड़ वहाँ से जो 4 व्हीकल्स उनके जा रहे थे आर्मी के, सारे ठाक करके वहाँ रास्ते में रुक गए। जवान नीचे उतर के पूरे सैल्यूट में खड़े हो गए। हमारा पूरा राष्ट्रीय गान हम बच्चों का पूरा होने तक दे वर स्टैंडिंग ऑन द रोड, दोनों तरफ ट्रैफिक जाम हो गया। सो दिस इज़ द लव, यानी देखो उनको कितना जाते-जाते खड़ाक से रुक गए। मगर मगर उस वक़्त मैंने वो छोटी भी थी मैं, मगर मुझे एक बड़ा दुःख हुआ उस वक़्त कि इस तरफ और इस तरफ सिविलियंस की गाड़ियाँ रुक गईं, मगर उसमें से कोई नहीं उतर के खड़ा रहा। दैट वाज़ दैट वाज़ रियली, आई मीन दिस शुड नॉट हैपन, दिस शुड नॉट हैपन। इंडिपेंडेंस डे को आप कैसे सेलिब्रेट करते हो अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ? मैं समाज के साथ करती हूँ। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि मैं 15 अगस्त में मेरे अलग-अलग कमिटमेंट्स होती हैं, क्योंकि मैं अलग-अलग इस पे सोशल वर्क के काफ़ी करती रहती हूँ। काफ़ी साल से कर रही हूँ, 21 साल से कर रही हूँ हमारे एरिया में। तो वो मुझे वो मैं मेरा यानी मैं आप कह सकते हैं कि मैं समाज, बच्चे और घर के लोग तो है ही, मगर ये जैसे मैंने कहा राष्ट्रीय उत्सव है, तो वो राष्ट्र के लोगों के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए। तो जैसे कि इंडिपेंडेंस डे के लिए आप कोई देशभक्ति के लिए कोई गाना या कोई डायलॉग कुछ क्या क्या कहते हैं या कुछ बताना चाहेंगे ऑडियंस को? अभी देखिए ये बहुत सारे गाने इस पे आते रहते हैं अपने देश के ऊपर। अभी गदर 2 भी आ रही है। तो डायलॉग तो मुझे अभी वही याद आ रहा है कि हिंदुस्तान ज़िंदाबाद है, हिंदुस्तान ज़िंदाबाद रहेगा और हिंदुस्तान ज़िंदाबाद था। ऑलवेज़ मेरा भारत महान। ऑन स्क्रीन में कैरेक्टर के साथ किसी भी कैरेक्टर के साथ अगर आपका कोई पैट्रियोटिक शूट सीन हुआ है तो उसका आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या अनुभव था उसका? बहुत बार जब भी जैसे मैं सोनी में पेशवा बाजीराव में रानी येसुबाई का ट्रैक था। रानी येसुबाई शिवाजी महाराज की बहू, संभाजी राजे की पत्नी। तो उनके जो कुछ डायलॉग्स और उनके सीन्स अपने बेटे के साथ जो थे, क्योंकि वो औरंगज़ेब की कैद में थी 16 साल तक। तो वो जो सीन्स थे ना वो इतने पैट्रियोटिक थे, वो डायलॉग्स और वो क्योंकि वो अपने बेटे को बताती हैं कि क्या अपना देश क्या है, हम क्या हैं,
तुम्हें क्या करना है बड़े होके, ये तो वो उस वक्त मुझे, यानी बहुत मुझे ऐसे लगता था कि मैं अपने ही बच्चे को बता रही हूँ कि क्योंकि ये मैं करती रहती हूँ घर में। अच्छा, जैसे कि जैसे आप अपने बचपन के टाइम में या स्कूल डेज में, कॉलेज डेज में, ट्यूशन टाइम में कभी कोई परफॉर्मेंस किया है इंडिपेंडेंस डे को लेके? ऑलवेज, ऑलवेज, हमेशा। मैंने अभी आपको एक तो बता ही दिया कि हम खड़े रह के स्टेज पे राष्ट्रगान के, यानी उन वो जब भी सिलेक्शन होता था तो भगवान की दया से मैं हमेशा उसमें रहती थी और कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस हमेशा करते रहते थे हम। और जैसे इंडिपेंडेंस डे आप क्या आज़ादी माना जाता है या कोई यूनिटी मानी जाती है या कुछ और? ये दोनों हैं, ये दोनों हैं, दोनों हैं। ये ज़्यादातर अभी इस समय में इसे हम यूनिटी के रूप में देखेंगे। इस समय हम सब इस उत्सव में साथ में आए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो हम कहते हैं हम, ये जो सारे लोग हैं वो सारे ये भूल, इस वक्त रास्ते में जब आप आते हैं, रास्ते पर जब आप खड़े हैं तो आप सिर्फ हिंदुस्तानी हैं, आप सिर्फ भारतीय हैं, ये याद रखें। तो फिर क्या बात है, फिर अपना देश तो महान है ही और महान हो जाएगा। बाकी जाते जाते इंडिपेंडेंस डे को लेके आप अपने फैंस को और जनता को सबको क्या एक स्पेशल मैसेज आप देना चाहोगे? भारत 24 के सारे दर्शकों को और हमारे फैंस को, हमारे फ्रेंड्स को, फैंस नहीं कहूँगी क्योंकि आप सारे हमारे मित्र हैं। तो हम आपको यही कहना चाहेंगे जो मैंने अभी कहा कि लेट्स कम टुगेदर, लेट्स बी यूनाइटेड, जस्ट फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। वो जो भी है, जात धर्म पात, ये वो वॉट एवर इट इज़, वो घर के अंदर। हम रास्ते में बाहर जब आएंगे तो सिर्फ अपने देश के बारे में सोचेंगे। मैं अगर कचरा डाल रहा हूँ तो मुझे ये एहसास होना चाहिए कि मैं ये अपने देश में, मैं अपने देश को ख़राब कर रहा हूँ। मैं थूक रहा हूँ तो मैं अपने माँ के पैरों पे थूक रहा हूँ। ये इस तरह की भावनाएं लेकर हम अगर आगे जाते जाएं तो हमारे सारे लोग तो इतने प्यारे हैं अपने इंडियंस, तो हमारा देश तो महान है ही और महान होता जाएगा। वंदे मातरम।